हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये वाली जो स्टोरी है ना, इसे मैंने बहुत 3, 4, 5, 6 महीने पहले इसे अपलोड किया था। देन इसके सिर्फ 5 पार्ट ही अपलोड किए थे। अनब्रोकेबल बॉन्ड इस स्टोरी का नाम है एंड ये टाइम ट्रैवल बेस के ऊपर स्टोरी है, जहाँ पे हमारा विंग जो था ना किताब के थ्रू टाइम ट्रैवल करता है। और विंग की इस स्टोरी में 3 सिस्टर है, उसकी पूरी फैमिली है, उसकी दादी भी है एंड विंग एक हिस्टोरिकल स्टूडेंट है जो आर्कोलॉजी में जो इंटरेस्ट रखता है, जो हिस्टोरिकल चीज़ें उसे पढ़ना देखना सारी चीज़ें पसंद है। एंड विंग इसी के थ्रू अपनी दादी से बात करता है, क्योंकि उसने अपने प्रोफेसर के पास, जो लैंड कुरान उसका प्रोफेसर था, उसके पास उसने एक हिस्टोरिकल एक किताब देखी थी जो लैंड सेट के बारे में बताती थी। तो विंग ने अपनी दादी से कहकर लैंड कुरान से वो किताब मांग कर लाई एंड देन उसके बाद हमारे विंग ने उस किताब को पढ़ने के लिए लेके गया अपने कमरे में। जैसे ही विंग उस किताब को पढ़ना स्टार्ट किया ना, विंग उस किताब के अंदर जा चुका था। देन उसको होश आता है। देन वो एक अलग सी दुनिया में था, जहाँ पे कल्टीवेशन वर्ल्ड उसे कहते थे, जहाँ पे हमारे विंग को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। देन उसके बाद वहीं पे विंग जो लैंड बोले तो हमारे लान वांगजी से टकराया था। देन उसके बाद लान वांगजी विंग को लेके जा चुका था। देन विंग उस सेक्ट में रहना स्टार्ट कर चुका था। बस मैं इतना ही बताऊंगी। देन अगर आप इस स्टोरी से कनेक्ट करना चाहते हो ना, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। 5 ही पार्ट है एंड देन ज़्यादा भी बड़े नहीं हैं, 27 या 15, 20, 16 मिनट के होंगे, बहुत कम छोटे छोटे ही पार्ट है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। देन मैं इस स्टोरी को पहले अभी कंप्लीट करूँगी, देन उसके बाद ही मैं एक न्यू स्टोरी को स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं अभी इस स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा वांगजी जो था ना, वो विंग को ढूंढ रहा था कि विंग कहाँ चला गया है। तो डिसिपल ने बताया था कि विंग अपने कॉटेज से निकलकर वो बाहर जा चुका है करके घूमने के लिए। तो वांगजी भी ऐसे ही घूमने के लिए निकल चुका था। देन तभी विंग की हंसने की वॉइस आ रही थी। तो वांगजी ने विंग की हंसने की वॉइस को सुनने के बाद वांगजी उस डायरेक्शन में चलने लगा। तब उसने देखा विंग को एक नदी के किनारे, हाँ नदी के किनारे, विंग ने अपने रोप्स को धो दिया था, तो वो सूख रहे थे वहाँ पे रोप्स। एंड उसके ऊपर जो विंग के ऊपर बनीज जो थे ना उछल रहे थे, और विंग हंस रहा था और कह रहा था कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम लोग मुझे बहुत ज़्यादा हंसा रहे हो। हाँ, ऐसे विंग कहते जा रहा था। वांगजी जिस दूर से हमारे विंग को ऐसे ही देखता रहता है। विंग कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना, हाँ कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है विंग। उसे कितना ज़्यादा वांगजी मिस कर रहा है ना, कितना ज़्यादा। वांगजी सोच भी नहीं सकता था उसे क्या करना चाहिए। हाँ, उसे सच्चाई बता देनी चाहिए विंग को कि हम दोनों क्या थे एक दूसरे के, बता देना चाहिए क्या। वांगजी यही सोच रहा था, बट नहीं, वो नहीं बता सकता। विंग को पास्ट की चीज़ें याद दिलाकर वो फिर से उसे दुखी नहीं करना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। बट वांगजी तुम्हें कौन बताए, विंग तो पहले वाला विंग है ही नहीं, वो तो दूसरी दुनिया से आया हुआ विंग है। ऐसे जो ना मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो वांगजी जस्ट अपने कदमों को आगे बढ़ा था। देन वो वहाँ पे आकर खड़े होते कहते तुम क्या कर रहे हो। जहाँ पे विंग वॉइस सुनता है तो वो थोड़ा सा शिवर तो करता है, बट विंग जस्ट टर्न होता है, देखता है और कहते हैं हे लाजान, ऐसे कहता है आओ आओ जल्दी जल्दी जल्दी, देखो ना ये कितने ज़्यादा प्यारे रैबिट से, देखो ना मुझे पता ही नहीं था गुस्से लैंड सेट में इतने छोटे प्यारे प्यारे रैबिट से करके। जहाँ पे वांगजी बस कहता है तो विंग कहता है सच में लान वांगजी ये रैबिट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इन्हें देखो ना ये कितने क्यूट लग रहे, क्यूट एंड अडोरेबल। जहाँ पे वांगजी ऐसे कहते हैं। देन तभी उसका ध्यान हमारी विंग के चेस्ट के ऊपर जाता है। चेस्ट के ऊपर सेम वही निशान बना हुआ था। हाँ, लास्ट टाइम जो विंग ने वांगजी को नहाते हुए जो निशान देखा था ना, सेम अभी भी हमारे विंग के बॉडी के ऊपर वही निशान बना हुआ था। वांगजी वहाँ पे देख रहा था और जस्ट आगे बढ़ता है और विंग के पास आता है। विंग कहता है हाँ क्या हुआ है। जहाँ पे वांगजी आकर नीचे बैठा, देन विंग के चेस्ट पे टच करते, क्या तुम्हें ये दर्द होता है। तो विंग कहता है नहीं मुझे दर्द नहीं होता है, बट तुम इस तरह से मुझे क्यों छो रहे हो। हाँ हाँ बताओ क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। वांगजी जस्ट खड़ा हो जाता है और दूर होते हुए कहता है कि चलो ज़्यादा टाइम ऐसे मत बैठो। विंग कहता है क्यों। तो वांगजी कहता है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो विंग कहता है कि हाँ ठंड लग जाएगी, मुझे तो नहीं लगता है। तो वांगजी कहता है कि चलो शाम हो रही है। तो विंग कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, ऐसे विंग कहता है। देन वांगजी जस्ट विंग को देखता है, जहाँ पे विंग अपने रोप्स को लेता है। देन उसे कैसे भी कुचुर मुचुर करके जो पहन लेता है। जहाँ पे वांगजी कहता है कि क्या तुम रोप्स पहनना कब सीखोगे। तो विंग कहता है सिखा दो ना। तो वांगजी जस्ट चलने लगता है। विंग कहता है लान वांगजी जैसे कि तुम्हारे ब्रदर ने कहा था कि हम दोनों पहले से मिले हुए हैं, है ना। वांगजी से विंग कहता है हाँ तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि हम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं करके। तो वांगजी रुक जाता है और विंग को देखते हुए कहता है इतना कुछ ज़रूरी नहीं था। तो विंग कहते क्या मतलब है। हाँ, अगर हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो कितनी अच्छी बात है ना, क्योंकि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। देखो
जहाँ पे वांग जी बस उसे देख रहा था और कहता है कि विंग कहता है कि क्या तुम हमेशा ऐसे ही बात करते हुए आए हो? वांग जी विंग कहता हाँ सच में, तुम क्या कुछ बोल नहीं सकते हो, मुझे बताओगे? वांग जी कहता है कि विंग कहता है कि तुम्हारी की तो मैं ना। वांग जी कहता है कि क्या? और विंग कहता है कि हाँ, अगर ये मेरी दुनिया में होता ना इसका मुंह तोड़ डालता, बट यहाँ पे ये कल्टीवेशन वर्ड है एंड मैं कोई कल्टीवेटर हूँ नहीं, तो मेरे अंदर इतनी पावर नहीं होगी लगता है, मैं तो बहुत ज़्यादा वीक हूँ इनके हिसाब से। ऐसे विंग सोच रहा था। वांग जी जस्ट कहता कि चलो। विंग कहता है कि हाँ आ रहा हूँ मैं। ऐसा कहता है विंग चलते हुए कहता है कि देन तुम्हारा गुस्से से तो बहुत ज़्यादा प्यारा है कि मैं मार्केट में जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था ना कि तुम्हारा जो फूड है ना प्लांट फूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। वांग जी कहता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स भेजे थे ना। तो विंग कहता है कि कौन से? वो चिली सॉस। तो वांग जी तो विंग कहता है कि हाँ बट फिर भी मुझे मार्केट में जाके कुछ खाना है, क्या तुम मुझे लेके चलोगे? हांगवनजून बताओ ना, हांगवनजून क्या तुम मुझे लेके चलोगे? वांग जी बस विंग के फेस को देखता है। विंग कितना ज़्यादा क्यूट सी हरकतें कर रहा था। वांग जी जब उसे देखते हुए कहता है कि तो विंग कहता है हाँ थैंक गॉड कोई नाटक तो नहीं किया तुमने। वांग जी विंग को देखता है, कुछ कहा? विंग कहता है नहीं मैं कुछ कह सकता हूँ भला? वांग जी कहता है कि विंग कहता है वैसे ही तुम्हारी तलवार तो बहुत ज़्यादा प्यारी है। हाँ उसका नाम क्या है बताओ? जहाँ पे वांग जी कहता है बिचिन। तो विंग कहता है वाह सच में इसके ऊपर कारीगरी बहुत अच्छी की गई, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? तो वांग जी जस्ट विंग को देखता है और हाथ में लेता है। देन विंग उस स्पिरिचुअल वेपन को देखते हुए कहता है कि सच में अगर ये हमारे टाइम में होता तो कितना ज़्यादा लोग इसको ख़रीदने के पीछे लग जाते। मैं इसे बेचकर पूरा अमीर ही हो जाता। कितना ज़्यादा अच्छी लग रही है इसके ऊपर की ये डिज़ाइन। वाओ क्लाउड ड्रेसेस, यहाँ पे क्लाउड कितने अच्छे बने हुए हैं। सच में अगर मेरी दुनिया में होता ना मैं इसको बेच के खा जाता। ऐसे विंग सोच रहा था। और विंग जस्ट ना उस तलवार को निकालने की कोशिश। विंग कहते ये निकल क्यों नहीं रहा है? वांग जी कहता है कि ये मेरा स्पिरिचुअल वेपन है इसलिए। विंग कहता मतलब? तो वांग जी कहता है कि ये मेरी बॉडी से कनेक्टेड है। विंग कहता ओ ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि जन तुम्हें तुम्हारे वेपन भी तो पता है ना? विंग कहता है हाँ मेरे हाथ में तो फ्लूट थी एंड चेंजिंग थी और क्या था? हाँ मेरी तलवार। तो वांग जी जस्ट उसे देखता है एंड देन कहता है कि तो विंग कहता है कि लो मैं तो खोल ही नहीं सकता इसे। वांग जी कहता है कि क्यों, क्या तुम्हें देखना था? तो विंग कहता है कि हाँ देखना था, रहने दो, बट मेरा सर वगैरह कट गया तो क्या पता तुमने गुस्से में मुझे काट डाला तो। वांग जी उसे देखता है और कहता है मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता हूँ। विंग कहता है हाँ क्या कहा तुमने? तो वांग जी कुछ नहीं कहता और आगे बढ़ जाता है। और वो लोग अंदर आ चुके थे, गुस्सू सेक्ट में आते हैं, जहाँ पे विंग कहता है कि वैसे तुम्हारे गुस्सू सेक्ट में कुछ लेडीज़ नज़र नहीं आ रही है। तो वांग जी रुक जाता है और कहता है क्यों? ऐसे कहता है और विंग को घूर के देख रहा था, क्योंकि वांग जी को पता है ना विंग का पहले वाला नेचर कैसे था, वो विंग लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था। इसलिए वांग जी नहीं चाहता कि विंग फिर से वही सारी चीज़ों को करे करके, बिल्कुल भी नहीं चाहता है। तो विंग कहता है क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या? तो वांग जी कहता है कि नो। तो नहीं। विंग कहता है बट हर सेक्ट में तो लड़कियां होना ज़रूरी होता है ना, तुम्हारे भी सेक्ट में होनी चाहिए ना लड़कियां। तो वांग जी कहता है हमारे सेक्ट से बाहर रहती है। विंग कहते क्या मतलब है, तुम्हारे सेक्ट में तो होनी चाहिए ना, मैंने तो हर सेक्ट में देखी है। तो वांग जी कहता है तुमने कौन से सेक्ट में देखी है? तो विंग कहता है मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे बहुत सारी लड़कियां मिली है जिनके सेक्ट के वो लोग कपड़े पहन के रहते हैं उसी कलर के, जैसे कि गुस्सू सेक्ट, उनके फोरहेड रिबन रहता है, क्लाउड ड्रेसेस वाले जो ड्रेसेस रहती है ब्लू एंड वाइट कलर के। एंड देन मैंने किसे देखा था, वेन सेक्ट को देखा था और जीत सेक्ट, हाँ ऐसे मैंने सेक्ट्स देखे थे। वांग जी कहता है कि बट हमारे सेक्ट की जो लेडीज़ है वो यहाँ पे नहीं रहती है। तो विंग कहता है कि ओ क्या तुम्हारे सेट में लेडीज़ ही नहीं है, बताओ मुझे तुम किससे शादी करोगे लान वांग जी? वांग जी बस विंग को देखता है और कहता है ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है वाई, क्यों ज़रूरत नहीं है मुझे बताओगे? वांग जी उसे देख रहा था। तो यहाँ पे विंग कोई भी इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करता है ना, तो वांग जी को इंग्लिश वर्ड की कोई पता ही नहीं है, ठीक है, कुछ भी पता नहीं इंग्लिश वर्ड। तो वांग जी कहते तुमने पहले क्या कहा? तो विंग कहते हैं वाई। तो वांग जी कहते हैं मतलब, विंग कहता है कि क्यों, मैं ये पूछना चाहता था। तो वांग जी बस उसे देखते हुए ऐसे कहता है, देन कहता है कि चलो, ऐसे कहता है, देन वो लोग चलने लगते हैं। जहाँ पे विंग कहता है वैसे तुम्हारी जो लाइब्रेरी है ना, आई मीन से जहाँ पे तुम लोग बुक्स रखते हो वो है ना, वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, सच में तुम्हें पता है कि आगे जाके कितना ज़्यादा फेमस होगा। तो वांग जी बस उसे देखते हुए कहता है कि हम आगे जाकर रहते हैं भी है या नहीं तो किसने देखा है? विंग कहता है कि ओ लॉन वांग जी तुम ऐसा कैसे कह सकते हो भला, हाँ बताओ मुझे। वांग जी बस विंग को देख रहा था और कहता है कि चलो नाटक मत करो,
विंग कहता ओ माय गॉड, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नाटक करता हूँ? वांग जी बस उसे देख रहा था और वांग जी का दिल का धड़कन ना पहले से तेज था और ज़्यादा तेज होने लगा था विंग की क्यूट सी अडोरेबल सी हरकतें देखते हुए। तभी शीचान वहाँ पे आता, हेलो यंग मास्टर विंग ऐसे कहते हैं, जहाँ पे विंग कहता है कि हेलो शीचान गर्ल ऐसे कहते जो ना विंग झुक जाता है, क्योंकि शीचान ने भी तो उसे 90 डिग्री वाला वो किया था और विंग भी वैसे ही करता है। और विंग कहता है कि ये क्या है भाई, बार बार झुकना पड़ता है सबको रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, ऐसे विंग मन में सोच रहा था। और शीचान कहते कि क्या यंग मास्टर आप मेरे साथ जो गुसु मार्केट चलना चाहोगे? जहाँ पे विंग कहता है सच में? तो कहते कि हाँ क्या चलना चाहोगे? विंग कहती यस यस हाँ हाँ मुझे चलना है। जहाँ पे शीचान कहते कि ओके हाँ हाँ चलिए फिर मैं अभी जा रहा हूँ। तो विंग कहता है कि ठीक है चलिए ऐसे कहता है। और विंग जो है ना शीचान का हाथ को पकड़ लेता है और विंग कहता है कि चलो चलते ऐसे कहता है। जहाँ पे शीचान अपने हाथ को देखते और शीचान पूरे फ्रीज हो चुके थे, पूरे फ्रीज। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या हुआ चलिए ना ऐसे कहता है। जहाँ पे शीचान बस अपने हाथ को देख विंग कहता ओ सॉरी शीचान कहता हाँ। तो विंग कहता माफ़ी चाहता हूँ मैं ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे शीचान कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और वांग जी कहता है मैं भी चलता हूँ। तो शीचान कहता है कि एंड फिर तीनों मिलके से गुसु के मार्केट में आ जाते हैं। जहाँ पे विंग गुसु के मार्केट में पहुँचने के बाद उसे बहुत सारी जो वाइट कलर की ही चीज़ें नज़र आती है, यहाँ तक कि वाइट कलर का ही उसे फूड नज़र आता है कह सकते हैं। राइस बोल राइस की बनी हुई मिठाई नज़र आती है जो बहुत ज़्यादा स्वीट थी। विंग सारी चीज़ों को ट्राई कर रहा था, विंग आगे बढ़ते हुए ट्राई कर रहा था, पीछे वांग जी उन लोगों को पैसे दे रहा था एंड शीचान वांग जी को देख रहे थे। जहाँ पे शीचान कहते कि वांग जी क्या सच में हाँ ये विंग क्या सच में अपनी याददाश्त को भूल चुके हैं? शीचान ऐसे कहते हैं। वांग जी कहते हैं कि हाँ उसे कुछ भी याद नहीं है। शीचान कहते हैं तो वांग जी अगर किसी और ने उसे याद दिलाया तो क्या करोगे? हाँ वांग जी कहते हैं ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। शीचान कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे वांग जी, अगर तुम खुद उसे नहीं बताओगे तो अगर किसी और के पास से उसे पता चलता है तो उसे कितना ज़्यादा बुरा लगेगा तुम सोच सकते हो। यहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ गर्ल ऐसे कहता है। जहाँ पे शीचान कहते कि देन ठीक है कोई बात नहीं बट वांग जी तुम्हें बताना ही होगा ओके। तो वांग जी कहता है कि ठीक है ऐसे कहता है। देन उसके बाद शीचान और वांग जी जो विंग के साथ चलते रहते। विंग खाते हुए कहता है कि सच में ये आपके गुसु सेक्ट से तो अच्छा फूड है। आई मीन से तुम्हारे जो सेक्ट में लान वांग जी पता है तुम्हारे सेक्ट में जो ब्लैंक फूड मिलता है ना वो सबसे बेकार है। आई डोंट लाइक दिस, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। जहाँ पे वांग जी विंग के ये उठ पटान वर्ड सुनने के बाद जब उसको समझ भी नहीं आ रहा था विंग बोलना क्या चाहता है भाई। जब विंग हिंदी में आई मीन से उनके चाइनीज़ लैंग्वेज में बातें करता ना तभी वांग जी को समझ में आता। अगर विंग इंग्लिश में बातें कर रहा है ना वांग जी के सर से चला जाता है वो सारे बातें, उसे पता नहीं था इसलिए। और ये लोग जो ना पूरी चाइनीज़ ट्रेडिशनल लैंग्वेज जो थी ना उस लैंग्वेज में बात करते हो और विंग को ये भी थोड़ी बातें बोलने में थोड़ा मुश्किल था बट विंग कैसे भी करके मैनेज कर रहा था। और वांग जी विंग को समझ सकता है पूरी तरह से। वांग जी विंग कैसा भी हो बट वांग जी उसे समझ ही लेगा क्योंकि वांग जी के दिल में तो विंग के लिए फीलिंग्स है ना। जहाँ पे विंग कहता कि हाँ सच में अब तो पेट ही भर गया है। जहाँ पे वांग जी कहता कि हाँ। विंग कहता वैसे शीचान। तभी शीचान और वांग जी विंग को देख रहे थे क्योंकि विंग ने डायरेक्ट उनका नाम ले लिया। विंग उनको देखते कहता वैसे शीचान तुम यहाँ पे किस लिए आए थे? हाँ तुमने बताया नहीं तुम यहाँ पे किस लिए आए थे? तो शीचान जस्ट विंग को देख रहे थे। तभी विंग पलटते हुए बोलिए। तो शीचान विंग को देख रहा था। तभी विंग को समझ में आता है कि उसकी माफ़ कर दीजिएगा शीचान का मुझे जानना था आप गुसु मार्केट में क्यों आना चाहते थे? आपने कहा था कि आपको कोई काम है करके। तो शीचान कहते कि हाँ मुझे काम है। तो विंग कहते कि क्या आप वो काम नहीं करोगे? शीचान कहते कि मैं करूँगा। एक काम कीजिए आप दोनों सेक्ट की ओर निकलिए, मैं उस काम को फिनिश करके आता हूँ। जहाँ पे विंग वांग जी को देख क्या सच में? तो शीचान कहते कि हाँ आप जा सकते हो। तो विंग कहता कि ठीक है। जिसके बाद वांग जी एंड विंग जो थे ना वो चलने लगते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि वैसे सच में ये तुम्हारा सेक्ट ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा है, बस एक ही मिस्टेक है यहाँ के रूल एंड रेगुलेशन। तो वांग जी कहते हैं हाँ। तो विंग कहता है कि वो तुम्हारे तरफ बहुत सारे रूल है ना जो तुम लोगों को निभाने पड़ते हैं। तो वांग जी जस्ट विंग को देखता है और कहता है तो विंग कहता है कि देन और ऊपर से ब्लैंक फूड। वांग जी कहता है कि हाँ ये हमारे ट्रेडिशन फूड है, हमारे इधर यही खाया जाता है। तो विंग कहता है ये हाँ मैं समझ सकता हूँ।
बट मैं तुम्हें एक अच्छी सी चीज़ बनाकर खिलाऊँ क्या? वांग जी कहता है तो विंग कहता है कि हाँ मुझे भी कुछ बनाना आता है। तो वांग जी कहता है कि ठीक है। तो विंग कहता है कि हाँ चलो चलते हैं। और वांग जी एंड विंग चलने लगते हैं। वो चलते जा रहे थे जहाँ पे विंग और वांग जी जंगल से गुजर रहे थे। विंग कहता है कि वैसे क्या तुम्हारे यहाँ घोड़े नहीं है? वांग जी कहता है कि है। तो विंग कहता है तो हम घोड़ों पे भी तो आ सकते थे ना। तो विंग ऐसा कहता है तो वांग जी कहता है पास में ही मार्केट था, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो विंग कहता है हाँ हेल्थ हेल्थ हेल्थ, मेरी माँ भी यही बोलती थी। वांग जी कहता है कि हाँ। विंग कहता है कुछ नहीं चलो। जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। देन सेक्ट में पहुंचने के बाद विंग कहता है कि मुझे तुम्हारा किचन दिखाओ। वांग जी कहते हैं क्या? तो विंग कहता है रसोई घर, जहाँ पे वांग जी विंग को दिखाता है। देन रसोई घर में जाने के बाद विंग कुछ चीज़ों को लेता है, आटे को गूंथता है। देन उसी से कुछ बनाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट नॉर्मली साइड में था और विंग को देख रहा था। विंग को जो सबसे आसान लगा विंग वही बनाने के बाद वो वांग जी के पास लेकर आ जाता है। कहता है टेस्ट करो, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी चुपचाप से अपने टेबल पर जाकर बैठता है, अपनी चॉपस्टिक को उठाता है एंड देन उसे मुंह में लेता है। जिसके बाद वांग जी का फेस का कलर चेंज हो चुका था, वो रेड कलर में हो चुका था और वांग जी की नोज रेड, वांग जी की आंखों में आंसू। विंग ये देखते क्या हुआ तुम रो क्यों रहे हो? वांग जी खांसते कहते पानी पानी। तो विंग जल्दी से पानी देता है। ये लो। वांग जी कहते हैं ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऐसे कहते जो ना वांग जी जो ना अपनी जीभ को बाहर निकाल कर सांसें ले रहा था। और विंग क्या सच में ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा? तो वांग जी कहते कि हाँ बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऐसे कहते जो ना वांग जी बहुत ज़्यादा, उसको बहुत अजीब लग रहा था और वांग जी का मुंह जलते जा रहा था। जहाँ पे विंग कहती ये मैंने क्या कर डाला, मुझे सोचना चाहिए था। वो तो स्पाइस नहीं खाता, लैंड सेट में तो स्पाइस नहीं खाई जाती और मैं पागल हूँ, मैंने इतना ज़्यादा स्पाइसी कैसे बना दिया। और वांग जी को देख रहा था। वांग जी का फेस पूरा रेड, उसका नोज़ पूरा रेड, उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, उसकी टंग पूरी रेड हो चुकी थी, उसके लिप्स भी रेड हो चुके थे। विंग कहते क्या करूँ मिठाई नहीं दूध क्या करूँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। ये कितना ज़्यादा अजीब है यार, मैंने पहली बार किसी को इस तरह से खाना खिलाया। हाँ और ये क्या हो गया? ऐसे कहते हुए विंग इधर उधर देख रहा था। किचन में जाता है, वो ढूंढता है कुछ मिले बट नहीं कुछ भी नहीं मिला। विंग जल्दी से वांग जी के पास आता है। कहते मैं क्या करूँ मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था और वांग जी कोई बात नहीं ऐसा वांग जी कहते जा रहा और विंग उसे देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू। विंग जस्ट कहता है सॉरी मुझे माफ़ करना, आई डोंट नो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैंने ऐसा कभी किया नहीं किसी के साथ, सॉरी ऐसे विंग बोलते जा रहा था। वांग जी को समझ तो कुछ नहीं आ रहा था बट वो बस विंग को देख रहा था। विंग किस तरह की हरकतें कर रहा है करके वो समझ में विंग कहते क्या करूँ। हाँ आइडिया, ऐसे करते जो ना विंग जस्ट वांग जी के फेस को पकड़ता है डायरेक्टली वांग जी के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच कर देता है। जिसके बाद विंग वांग जी के लिप्स को वो सक करते जा रहा था, उसके टंग को भी वो सक करते जा रहा था एंड वांग जी पूरा शॉक हो चुका था और वांग जी बस विंग को देख रहा था। विंग वांग जी के लिप्स को टाइटली सक करते जा रहा था। कुछ टाइम तक सक करता रहता है, उसके टंग को भी सक करता है जहाँ पे वांग जी कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। बस विंग जो कर रहा था उसे करने दे रहा था। देन उसके बाद विंग कुछ टाइम के बाद रुक जाता है और वांग जी को बेहतर फील हो रहा है। बताओ कैसा फील हो रहा है? हाँ कैसा लग रहा है? जहाँ पे वांग जी जैसे अपने मुंह को दूसरी तरफ मैं ठीक हूँ ऐसे कहता है। और मैं कहते थैंक गॉड कुछ तो काम आया। मेरी शीजे ने मुझे बताया था, हाँ मोमो ने जो बताया था ये तो कुछ काम आया। तो विंग मोमो जो मैंने जैसे कि विंग की जो 3 सिस्टर है ठीक है, तो मोमो जो है ना विंग की सिस्टर है जिसने विंग को एक बार बताया था कि ज़्यादा स्पाइसी होना जब कपल्स के बीच में तो एक दूसरे को किस करना चाहिए ऐसे बताया था। तो विंग ने डायरेक्टली किस कर दिया था वांग जी को स्पाइसेस हटाने के लिए। जहाँ पे वांग जी का फेस इस किस के सारा कारण जो रेड हो चुका था बट वो नज़र थोड़ी नहीं आने वाले था क्योंकि पहले से लाल मिर्च खा के उसका मुँह पहले से रेड था और क्या नज़र आने वाला था। वांग जी के कान पूरे रेड हो चुके थे। जहाँ पे वांग जी बस विंग को इग्नोर करते हुए कहता है कि मैं नहीं खा सकता। विंग कहता नहीं मैं तुम्हें खिलाऊंगा भी नहीं, बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जहाँ पे वांग जी सिर्फ कहता है। देन विंग उस नूडल्स को लेकर कहता है कि हाँ ऐसे कहता है मैं ही खा लूँगा ऐसे कहता है। देन विंग उसी चॉपस्टिक खाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी पूरा शौक था। विंग ने फिर से उसे किस किया एक चॉपस्टिक से थ्रू। वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था। विंग कहता है कि क्या हुआ? तो वांग जी कहता है कि कुछ नहीं। विंग जस्ट नॉर्मली अपनी चॉपस्टिक से पूरे नूडल्स को फिनिश करते हुए आई एम सॉरी डैड जो अभी हुआ
जहाँ पे वांगजी बस विंग को देख रहा था। अभी मतलब मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि अभी जो हुआ ना वो मुझसे गलती से हो गया, क्योंकि मुझे सोच समझ के बनाना चाहिए था। आई एम सॉरी। जहाँ पे वांगजी जस्ट कहता है कि बट विंग वांगजी को देखता है और कहता है हाँ। तो वांगजी कहता है तुम बार बार ये किस भाषा का इस्तेमाल करते हो? विंग कहता है एक्चुअली ना मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। वांगजी बस उसे देख रहा। तो विंग कहता है कि ना ये अजीब है, बट अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम यकीन करोगे या नहीं मुझे नहीं पता है, बट ना मैं यहाँ से नहीं हूँ। वांगजी उसे देखता है हाँ। तो वांगजी कहते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा? तो विंग कहता है मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। वांगजी विंग को कन्फ्यूजन से देख रहा था। विंग कहता है कि ओ एक्चुअली ऐसा है ना कि मैं एक क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक चिकित्सक समझ सकते हो तुम, जो हिस्टोरिकल चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रखता है, जो हिस्ट्री है जो रहती है। जैसे कि तुम लोग हिस्ट्री को जैसे अपनी लाइब्रेटरी में, आई मीन से लाइब्रेरी जो तुम लोगों की वहाँ पे पुस्तकालय जहाँ पे बुक्स रखी जाती है वहाँ पे तुम संभाल के जो रखते हो ना, वैसे ही हमारी दुनिया में होता है। जो इंसान जो रहता है ना पुरानी चीज़ों को खोज कर निकालता है, तो मैं वो हूँ। तो मुझे हिस्टोरिकल चीज़ें पसंद है। एंड देन मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। आई मीन से जैसे कि आप लोग कक्षा कहते हो जहाँ पे आप लोग पढ़ने चले जाते हो, आपके सेक्ट में जैसे स्टूडेंट आते हैं, आई मीन से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो वैसे ही मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। वांगजी जस्ट विंग की भाषा को आई मीन से समझने की कोशिश कर रहा था। विंग कहता मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड देन मैं जो हूँ ना हिस्टोरिकल चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। मैं उन सारी चीज़ों को पढ़ता हूँ। एक दिन क्या हुआ ना कि मेरी दादी को मैंने कहा कि मुझे किताब पढ़नी है जो हिस्टोरिकल थी, वो लैंड सेक्ट से बिलोंग करती थी। उस बुक का नाम था अनब्रोकेबल बॉन्ड। तो मैं उस किताब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। देन मेरी दादी मेरे लिए वो किताब लेके आई। देन मैंने उसे पढ़ना स्टार्ट किया कि मैं इस किताब में घुस कर यहाँ पर आ गया एंड देन आपसे मैं टकरा गया और आपके साथ यहाँ पर बैठा हुआ। वांगजी जस्ट विंग को देख रहा था, वो पूरा कन्फ्यूज़ था। विंग कहता है समझ गए? तो वांगजी कहता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुम एक किताब के अंदर से यहाँ पे आए हो? तो विंग कहता है एग्जैक्टली वही। वांगजी कहता हाँ। तो विंग हाँ आपने सही कहा है। तो वांगजी कहता है कि और तुम जो हिस्ट्री होती है उसे पढ़ते हो? तो विंग कहता है कि हाँ वही। तो वांगजी कहता है कि और तो फिर तो विंग कहता है कि तो मैं यहाँ पे आया हूँ हिस्टोरिकल चीज़ों को जानने के, पर मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ पे कैसे आ सकता हूँ। भला मैं कभी इतनी सारी मैंने किताबें पढ़ी है, बट कभी भी मैं इस तरह से किताब के अंदर नहीं घुसा हूँ। बट पहली बार हो रहा है कि मैं किताब के अंदर आ चुका हूँ। तो वांगजी कहता है कि ओ अच्छा। तो फिर तो विंग कहता है एंड मुझे पता भी नहीं है इससे वापस कैसे जाया जाता है। तो आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं है कि मैं यहाँ से वापस कैसे जा सकता हूँ। तो अगर पता होता तो मैं चला जाता। वांगजी कहता है कि अच्छा। तो विंग कहता है कि क्या? तो वांगजी कहता है कि तो ये बॉडी किसकी है तुम्हें पता है? तो विंग कहता है कि नहीं, बट ऐसा है ना कि ये बॉडी सेम टू सेम मेरी तरह है। वांगजी कहता है हाँ। तो विंग कहता है कि ऐसा है ना कि मैं जो रियल लाइफ में विंग हूँ ना, ये उसी की तरह मेरी बॉडी है। मेरा नाम भी विंग ही है। जिस दुनिया से आया हूँ ना, मेरा नाम वहाँ पे भी विंग ही है एंड देन बॉडी भी सेम वैसे ही है। जहाँ पे वांगजी बस विंग को देख रहा था और कहता है कि ओ। तो विंग कहता है कि हाँ। वांगजी कहता है कि ठीक है, मैं कुछ टाइम के बाद वापस आता हूँ, ऐसे कहता है। देन वांगजी उठकर वहाँ से चला जाता है हड़बड़ी में। विंग कहता है कि क्या हुआ, मेरी पूरी बात तो सुन लेता भाई। ऐसे विंग सोच रहा था, बट वांगजी वहाँ से जा चुका था। वांगजी जल्दी जल्दी जाता है और वांगजी पहली बार दौड़ते हुए जा रहा था। लैंड सेक्ट में दौड़ना मना है, बट फिर भी वांगजी दौड़ते हुए जाता है और कहते गग्गा गग्गा ऐसे कहते हैं। जहाँ पे शीचान कहते वांगजी क्या हुआ है? वांगजी कहते कि गग्गा विंग विंग। शेंग कहते बोलो वांगजी। जिसके बाद वांगजी को शीचान बिठाते हैं एंड देन टी को सर्व करते हैं और कहते शांत हो जाओ, बताओ मुझे क्या हुआ है। तो जिसके बाद वांगजी कहते विंग कह रहा है कि वो दूसरी दुनिया से आया हुआ है। जब शीचान कहते दूसरी दुनिया, तो वांगजी कहते कि हाँ, अनब्रोकेबल बॉन्ड नाम की एक किताब है जहाँ पे क्या 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 तुम बोल रहे हो वांगजी? वांगजी कहते कि हाँ, अनब्रोकेबल बॉन्ड नाम की किताब है जिससे बुक से हमारा विंग आई मीन से विंग यहाँ पे आया है। वो ऐसे बोल रहा है जहाँ पे शीशा। हाँ ऐसा कैसे हो सकता है?
वांग जी कहते क्या मतलब है गगा? शीशान जस्ट वांग जी को देखते हुए कहते हैं कि वांग जी वो बुक। शियान कहते कि ऐसे बोल रहे थे तो वांग जी कहते क्या? शियान कहते कि वांग जी अनब्रोकेबल बॉन्ड नाम की किताब। शीजान जस्ट उसे देख रहे थे। वांग जी कहते बोलिए गगा। शियान कहते उस किताब को मैं लिख रहा हूँ। शीशान ऐसे बोलते हैं ना तो वांग जी पूरा शॉक क्या? तो वांग जी कहते आप क्या बोल रहे हो गगा? शियान कहते कि हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं उसे लिख रहा हूँ। शियान कहते शीशान ऐसे वांग जी कैसे? शियान कहते कि जब से वींग वापस आया मैं तब से उस किताब को लिखना स्टार्ट कर दिया है। मैंने पहले तुम दोनों के बारे में, जब तुम दोनों एक दूसरे से मिले थे, एक दूसरे से जब प्यार कर रहे थे, मैं तब से उस किताब को लिखते हुए आया हूँ। बट जब वींग यहाँ पे रिटर्न आया ना तब मैंने उस किताब का नाम रखा है अनब्रोकेबल बॉन्ड, क्योंकि तुम दोनों अलग भी हो चुके थे बट फिर भी वापस आया है वींग तुमसे मिलने के लिए, इसलिए मैंने उस किताब का नाम रखा था अनब्रोकेबल बॉन्ड। देन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी कहते क्या? तो शियान कहते कि हाँ क्या उसी किताब से विंग यहाँ पे आया वो ऐसे बोल रहा है? तो वांग जी कहते कि हाँ विंग ने मुझे ऐसा ही कहा है कि वो अनब्रोकेबल बॉन्ड नाम की किताब से वो यहाँ पे आया है करके। एंड देन वहाँ पे उसने वो उस दुनिया में भी उसका नाम विंग था एंड उसकी बॉडी भी सेम ऐसी ही थी। शीजान जस्ट कहते कि इसका क्या मतलब हो सकता है वांग जी? वांग जी कहते हैं कि क्या मुझे नहीं पता है गगा। शियान कहते हैं क्या इसका मतलब ये है कि हमारे कुल देवता आई मीन से जो एंसेस्टर शायद से फिर से तुम्हें उससे मिलाना चाहते होगे? वांग जी कहते क्या? शियान कहते कि हाँ शायद हो सकता है वांग जी, इसलिए तो वो दूसरी दुनिया से यहाँ पे आया है तुमसे मिलने के लिए। जहाँ पे वांग जी ऐसे सुनता है। शियान कहते क्या सच में ऐसा हो सकता है गगा? शियान कहते कि हाँ ऑफकोर्स ऐसा हो सकता है वांग जी। तो वांग जी शियान की बातों को सुनता है। तन कहते कि ठीक है। शियान कहते कि और जानने की कोशिश करो वांग जी। जिसके बाद वांग जी हमारे विंग के पास आता है और विंग से उसके दुनिया के बारे में पूछता है जो चीज़ें थी, जहाँ पे विंग अपनी दुनिया के बारे में बहुत हंस हंस के सारी चीज़ें बता रहा था। एक ऐसा फ़ोन रहता है उससे जो किसी से बात कर सकता है, लैपटॉप रहता है जहाँ पे वो कुछ भी लिख सकता है, बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन है, वहाँ पे लाइन है, यहाँ पे जैसे कंदील को लगाया जाता है, जैसे लालटेन को लगाया जाता है वैसा कोई सिस्टम नहीं है, कैंडल को लगाने वाला सिस्टम नहीं है, वहाँ पे तो ऐसे घर भी नहीं है, वहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़ें वो बताता है। एंड देन शीजान को भी हमारा वांग जी सेम वैसे ही जाकर बताता है, जहाँ पे शीजान ये सारी चीज़ें सुनने के बाद विंग से बोलता है कि विंग को भी पता चल जाता है कि शीजान को बता चुका है करके। तो विंग को बोलता है कि आप क्या हमें पेंटिंग बनाकर बता सकते हैं, जहाँ पे विंग बताता है उन लोगों को, जहाँ पे शीजान ये सारी चीज़ें देखता है। देन वो विंग की बातों पे यकीन करते हैं धीरे धीरे से। ऐसे ही वो चल रहा था जहाँ पे वांग जी विंग से पूछता रहता था। देन विंग कहता है कि हाँ मैं सब कुछ तो बता चुका हूँ और क्या जानना है। वांग जी कुछ भी नहीं कहता। एंड देन वो ऐसे ही एक ही जो जिंगशी जो थे ना वो ऐसे बात करते करते कभी कभी जिंगशी में ही ऐसे ही सो जाते थे। ऐसे वो चल रहा था। एंड विंग को वांग जी का जो नेचर था ना अब धीरे धीरे समझ में आ रहा था, जहाँ पे वांग जी साइलेंट जो रहता था ना बट उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो थे ना वो कुछ ना कुछ कह देते थे। विंग को धीरे धीरे वांग जी के एक एक्सप्रेशन जो थे ना वो पढ़ना आ चुके थे, वो धीरे धीरे सीख रहा था। जहाँ पे विंग ऐसे ही जो था ना अभी अकेला था एंड वो अकेले में बैठा हुआ था, जो झील का किनारा था ना वो वहाँ पे बैठा हुआ था अपने पैरों को पानी में डालकर जस्ट बैठा हुआ था। तभी हम कुरैन को देखते। कुरैन वहाँ से जा रहा था आराम से दो अपने डिसिपल के साथ और उनसे बातें कर रहा था कि सेक्ट में जो हलचल हो रही है उसके बारे में पता है ना, तुम लोगों को सब कुछ संभालना है करके ऐसे कुरैन बोल रहा था। तभी कुरैन का ध्यान हमारे विंग की तरफ जाता है, वो विंग को देखता है। तभी वो दोनों डिसिपल को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। देन उसके बाद वो वहाँ पे आते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जहाँ पे विंग ये वॉइस सुनने के बाद वो जस्ट पलटता है एंड कहते मैं बस पानी में बैठा हूँ। तो कुरैन कहता है कि हाँ क्या तुम यहाँ पे इन फिश को मारना चाहते हो और खाना चाहते हो? जहाँ पे विंग कहते नहीं मैं तो ऐसा क्यों करूँगा भला, मुझे पता है यहाँ पे रूल है कि किसी भी प्राणी को हम नहीं खा सकते हैं, किसी भी फिश को नहीं हम पका कर खा सकते। ऐसे ही जो ना विंग बोलता है। जहाँ पे कुरैन कहता है कि हाँ कुछ तो याद है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ कुछ कहा। जहाँ पे कुरैन कुछ भी नहीं कहता और विंग को देख रहा था। विंग कहता है कि क्या आप मुझे जानते हो? कुरैन कहता है कि हाँ तुम जैसी मुसीबत को मैं कैसे भूल सकता हूँ। विंग कहता है हाँ क्या मतलब है आपका? कुरैन कहते हैं कि हाँ इतने भी ज़्यादा नादान मत बनो, तुम तो एक नंबर की मुसीबत हो जो मेरे क्लैन में आकर टपके हो। जहाँ पे विंग कहते आप कहना क्या चाहते हो? कुरैन कहते क्या तुम भूल गए हो? हाँ बताया था वांग जी ने कि तुम भूल गए हो करके। हाँ कैसे भूल सकते हो? हाँ मेरे नेफ्यू के साथ इतना बुरा करके। तो विंग कहता मैंने क्या किया है? किसके साथ मैंने क्या किया है? कुरैन जस्ट विंग के पास आते हाँ देखो ना याददाश्त भूल गए हो। कैसे
कैसे बोल सकते इतना सब कुछ होने के बाद। विंग कहता बट क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप कहना क्या चाहते हो। तो कुरैन विंग को देखते कहते हाँ कहना क्या चाहते हो, मेरा नेफ्यू। हाँ विंग कहते हाँ बोलो, आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिसके बाद कुरैन कहता है कि हाँ मुझे बताना तो नहीं चाहिए बट तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारे कारण मेरा नेफ्यू की जो हालत है मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। विंग जस्ट कुरैन को देख रहा था। जब कुरैन बोलना स्टार्ट करते थे, यहाँ से फ्लैशबैक, विंग और वांग जी की पहली मुलाकात, पहली बार वांग जी और विंग पहली बार जो गुस्सू का जो गेट है ना वहाँ पे मिले थे। विंग जो था ना वो लोटोस्कोप, हाँ लोटोस्कोप से यहाँ पे आया था पढ़ने के लिए, जहाँ पे अलग अलग क्लैंड से जो बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। तो विंग भी आया था। जब विंग 16 साल का था तब विंग यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था और विंग वांग जी के क्लोज आने लगा था। आई मीन से वांग जी के कोई दोस्त नहीं थे, इसलिए वांग जी दोस्तों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेता था, बिल्कुल भी नहीं देता, वो ध्यान भी नहीं देता था इन सारी चीज़ों में। बट विंग जब वांग जी से मिला था, विंग की जो आइज़ थी ना वो वांग जी को मिसमराइज करने के लिए काफ़ी थी, इसलिए वांग जी और विंग का एक दूसरे के साथ जो ना कनेक्शन फील हुआ उन दोनों को। बट हमारा विंग जो था ना वो सबसे फ्रेंडली बातें करता था। विंग के बहुत सारे दोस्त बन चुके थे एंड वांग जी बस अकेला रहता था, बस अकेला। एंड विंग वांग जी के पीछे घूमता था और वांग जी को जो ना ऐसे अप्रोच करने की कोशिश करता था कि हांगमन तब उसके पास टाइटल नहीं था। वांग जी सुनो ना मेरी बातों को, हाँ मुझे ये बता सकते हो कि ऐसे कैसे किया जाता है। हाँ वो खुशत बुट्टा तो कुछ बताता ही नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को घूरता रहता था, उसे गुस्सा आता था विंग के ऊपर। ऐसे ही उन लोगों का टाइम बीतता चला गया, जहाँ पे वो लोगों ने एक दूसरे के साथ 3 साल एक दूसरे के साथ बिताए, जहाँ पे वांग जी और विंग का बॉन्ड जो था ना बहुत ज़्यादा अच्छा बन चुका था। विंग उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर ही समझ जाता था कि वांग जी को क्या चाहिए और क्या नहीं था। एंड देन उसके बाद धीरे धीरे वांग जी और विंग के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, क्योंकि वांग जी कहे तो पहले विंग को पता चला कि विंग वांग जी को पसंद करने लगा है करके। बट विंग के लिए ये अजीब था कि वो कभी लड़कियों को देख के अट्रैक्ट तो नहीं हुआ, लड़कियों के साथ वो फ्लर्ट ज़रूर करता था हमेशा, बट वो अट्रैक्ट नहीं हुआ। बट वांग जी की ब्यूटी के साथ वो हमेशा अट्रैक्ट होने लगा। जब वांग जी और विंग जब एक जो ये रहती है ना क्या था कोल्ड पॉन्ड में जो तब थे ना, तब उन लोगों ने जो रोप्स पहने हुए थे वो थिन रोप्स थे ना, उसके कारण जब विंग ने पहली बार हमारे वांग जी को उस तरह से देखा था ना, विंग का जो फेस पे ब्लश आ चुका था और विंग जस्ट वांग जी को देखता रह चुका था। और विंग ने तब रियलाइज़ किया कि वो वांग जी को पसंद करने लगा है करके। वांग जी की बॉडी को देख के विंग को लगा कि शायद वांग जी की बॉडी को देख के जस्ट वो अट्रैक्ट फील कर रहा होगा। एक रहता है ना कि टीनेजर एज जब रहती है तो वो किसी से भी अट्रैक्ट हो जाती है, तो विंग को वैसे ही लग रहा था। पर धीरे धीरे जब वांग जी के साथ वो रहने लगा, वांग जी के फेशियल एक्सप्रेशन, यहाँ तक कि वांग जी के बारे में उसने नॉटी ड्रीम भी देखना स्टार्ट कर दिया। देन उसके बाद विंग को समझ में नहीं आया उसे क्या करना चाहिए, इसलिए विंग जब लास्ट डे था उसका गुस्सू में, तब विंग जस्ट दौड़ती हुए गया जहाँ पे वांग जी की जो जिंगशी थी ना वहाँ पे जाते हुए कहा कि लांझान ऐसे कहा। जहाँ पे वांग जी ने जब विंग के मुंह से अपना बर्थ नेम सुना ना तो वांग जी शॉक हो चुका था, बट वो विंग को देख रहा था। विंग कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना है, जहाँ पे लांझान जस्ट स्टिप खड़ा था और विंग को देख रहा था। विंग कहता है कि वो ना ये थोड़ा सा अजीब है, बट मुझे जाने से पहले तुम्हें बताना है कि मैं विवुशन तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बहुत ज़्यादा ही। वांग जी जब ये सुनता है तो वो शॉक हो चुका था पूरी तरह से। वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था। विंग कहता है एंड मुझे जाने से पहले तुम्हें बताना था कि विवुशन तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है लान वांग जी, और तुम्हारे अलावा वो किसी को पसंद नहीं कर सकता है, ऐसे कहता है। एंड उसके बाद विंग वहाँ से जा चुका था और वांग जी वहीं पर फ्रीज था। जिसके बाद वांग जी और विंग फिर से कुछ टाइम के बाद जो हर क्लैन के बीच में एक स्पर्धा रहती है, जहाँ पे स्पर्धा के बीच में तीर कमान की जो स्पर्धा रहती है वो रहती है, तब विंग और वांग जी फिर से एक दूसरे से टकराते हैं। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी के पास जाता है और कहता है बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं वांग जी, ऐसे विंग बोलता है। वांग जी बस तभी विंग को देखता है और वांग जी विंग को बड़ा होकर देखता है, क्योंकि विंग और वांग जी फिर 18 साल के बाद, जब विंग 18 साल का हुआ था और वांग जी भी खुद भी 18 साल का हुआ था, तब दोनों एक दूसरे से टकराए थे और विंग पूरा मैच्योर ग्रोन अप लड़का लग रहा था पूरी तरह से। इसके बाद विंग और वांग जी ने फिर से एक दूसरे को देखा और विंग की दिल की धड़कन पहले की तरह ही थी और वांग जी ने उसे देखा। देन उसके बाद वो लोग उस पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ पे उन लोगों को कुछ अपने जंगली जानवरों को पकड़ कर लाना था।
उस चीज़ में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। देन वांगजी भी उस चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, देन विंग भी। और वो लोग अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहे थे। बट तभी हमारे विंग का ध्यान वांगजी की तरफ जाता है, जहाँ पे वांगजी उसे नजर आता है। विंग कहता है कि लाजान, ऐसे कहता है। देन विंग वहाँ पे चला जाता है और वांगजी के पास, और वांगजी बस चल रहा था, जहाँ पे विंग कहता है क्या तुम मुझे भूल चुके हो पूरी तरह से? हाँ, क्या जो मैंने लास्ट टाइम तुमसे कहा था क्या तुम्हें याद है? वांगजी कहता है कि याद है। तो विंग कहता है कि क्या तुम्हारा कोई आंसर है, बताओ मुझे, कोई आंसर है क्या तुम्हारा? तो वांगजी विंग को देखते हुए कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है बताओ ना मुझे भी जानना है तुम्हारा आंसर, क्या है तुम्हारा आंसर? तो वांगजी बस उसे देखते हुए कहता है कि क्या ये जानना ज़रूरी है? तो विंग कहता है कि हाँ, मेरे लिए जानना ज़रूरी है, हाँ बताओ ना। तो वांगजी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। शायद विंग मैं भी। विंग कहता है हाँ। वांगजी कहता है मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। विंग ये सुनता है तो कहता है कि क्या क्या सच में? तो वांगजी कहता है कि हाँ सच में विंग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ विंग। विंग जैसे उसे देख रहा था। विंग कहता है कि लान वांगजी, क्या सच में तुम मुझे पसंद करते हो? तो वांगजी कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ विंग, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। विंग बस उसे देख रहा था। विंग कहता है कि ठीक है, तुम अगर मुझे पसंद करते हो तो। जहाँ पे विंग कहता है हाँ। तो वांगजी कहता है कि हाँ, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो ठीक है। ऐसे वो कहता है, जहाँ पे वांगजी बस उसे देख रहा था और कहता है कि तो ठीक है। फिर दोनों शांत थे और दोनों चल रहे थे। तभी विंग कहता है तुम सच में मुझे पसंद करते हो ना? तो वांगजी बस हाँ में सिर हिलाता। तो विंग बस एक सवाल करता है। देन उसके बाद वो जस्ट वांगजी के हाथ को पकड़कर खींचते लेके जाता है। देन उसके बाद वांगजी से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ लान वांगजी, इतना टाइम हो चुका है हम दोनों को एक दूसरे से मिले हुए, बट फिर भी मैं तुम्हें अभी भी पहले की तरह ही पसंद करता हूँ। देन उसके बाद विंग जो वांगजी को देखता है और सीधा वांगजी को जो है ना पेड़ के ऊपर पुश करता है एंड वांगजी को वो किस कर देता है, जहाँ पे वांगजी पूरा शौक था और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। देन वांगजी विंग को देखता है एंड विंग जल्दी से किस को ब्रेक करता है, जिसके कारण जो है ना वांगजी पूरा शौक था बट विंग को देख रहा था। बट वांगजी फिर विंग को फ्लिप करता है एंड देन वांगजी खुद अब विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है और वो विंग को किस कर रहा था। एंड देन विंग को बहुत ज़्यादा ब्रूटली वो किस कर रहा था, वो भी पेड़ के ऊपर उसने पिन करके। एंड विंग और वांगजी 10 किस का रिस्पॉन्स दे रहे थे। देन उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते, फिर बहुत दोनों एक दूसरे से शर्मा रहे थे। देन उसके बाद वो दोनों शिकार तो कुछ करके नहीं आते बट एक दूसरे के क्लोज ज़रूर आ चुके थे। देन उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे के सामने प्यार इज़हार करना, ये सारी चीज़ें करना वो स्टार्ट कर चुके थे। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था एंड विंग वांगजी से मिलने आता था। वांगजी कभी कभी हमारे विंग से मिलने चला जाता। देन वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे, जैसे फिजिकली क्लोज नहीं कह सकते, जहाँ पे एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, हंसना खेलना जो रहता है ना एक दूसरे के बीच में, बिन बोले चीज़ों को समझना, नाइट हंट पे जाना, वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कर रहे थे। देन एक दिन कुरैन जो था जिन गांगशन शेख सामने हमारे वांगजी के लिए रिश्ता रखते, जहाँ पे विंग भी वहाँ पे बैठा हुआ था। जब विंग ने ये देखा तो विंग की आंखों में आंसू आ चुके थे और विंग को तब समझ में आने लगा कि वो तो लड़का है ना, वो दोनों तो कभी एक हो ही नहीं सकते। तब विंग को समझ में आने लगा। देन तब विंग को इतना ज़्यादा हर्ट हुआ ना कि वो किसी के सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कि उसे कैसा महसूस हो रहा है करके। बट हमारे वांगजी को ये सब करना ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं करना चाहता था। उसे क्या करना चाहिए उसे समझ में नहीं आ रहा था हमारे वांगजी को। वांगजी बस जो था हमारे विंग को जो था वो देखता रह चुका था बहुत टाइम तक। वो वांगजी हमारे विंग को ऐसे ही देखता रहता है बहुत टाइम तक। और विंग जिस कहता है कि लाजान
ऐसे विंग बोल रहा था, बट विंग वहाँ से उठकर चला जाता है। जहाँ पे कुरैन ने जो भी कहा था ना, विंग इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद विंग जस्ट उठकर वहाँ से जा चुका था। वो क्या कर सकता था भला, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या करना चाहिए करके। उसके पास आइडिया ही नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए करके इन सारी चीज़ों के बारे में। एंड वांग जी जस्ट विंग को बस ऐसे ही देख रहा था। और वांग जी कहता है कि मुझे मुझे और वो कुरैन को देखता है और कहता है कि अंकल मुझे शादी नहीं करनी है। कुरैन कहता है चुप रहो, ऐसे कहता है। देन कुरैन सामने रखता है और कहता है कि मुझे मैमा का रिश्ता मेरे लान वांगची के लिए चाहिए करके ऐसे बताता है। जहाँ पे वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके अंकल उसकी बातों को सुन ही नहीं रहे थे। तो वांगजी को ऑफकोर्स गुस्सा तो आएगा ना गाइस। तो वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं भला, कैसे कर सकते हैं। हाँ, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके अंकल ऐसा कैसे कह सकते हैं भला। इसलिए वांग जी जो था ना वो कुरैन को जस्ट ऐसे ही देखता रहता है, बस ऐसे ही देखता रहता है। देन वो कुरैन से कहता है कि देखो अंकल मुझे नहीं करनी है शादी। बट कुरैन बिल्कुल भी उसकी बातों को मानता ही नहीं है, बिल्कुल भी मानता नहीं है। एंड देन उसके बाद कुरैन वांग जी से कहता है कि तुमने अगर शादी नहीं की तो देख लेना मैं क्या करता हूँ। तो ऐसे कहता है। देन वांग जी वहाँ से निकल जाता है भूरी सभा से अंदर से। एंड देन उसके बाद वांग जी बाहर आकर विंग को ढूंढता है और विंग को एक कोने में देखता है जहाँ पे विंग बैठा हुआ था और विंग की आंखों में आंसू थे। वांग जी जब देखा ना वो कहते विंग कहता है कि मुझे पता था कभी ना कभी तो ऐसा होगा। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि तुम लैंड सेक्ट के मेंबर हो जिसके पास सेट की जिम्मेदारियाँ है, उसे ये सब करना ही होगा। मैं कैसे भूल सकता हूँ। हाँ, मैं आखिरकार ये सब कैसे भूल सकता हूँ। हाँ, जहाँ पे वांग जी कहते विंग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है वांग जी, सब कुछ ठीक है विंग, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, वांग जी ऐसे कहता है ना। तो विंग कहता है कि हाँ, क्या कुछ नहीं हुआ है, मुझे बताओगे क्या कुछ नहीं हुआ है। हाँ, सब कुछ तो बर्बाद हो गया है, बताओ मुझे वांग जी, मैं क्या करूँ। हाँ, मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, वांग जी बस विंग को देख रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब विंग को कहे तो कहे क्या। उसे बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए हमारे विंग को, उसे समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए वांग जी जो था वो विंग को बस देख रहा था और कहते कि विंग मेरी बातों को समझो। विंग कहते क्या क्या समझूँ पू, मैं क्या समझूँ, बताओ मुझे। हाँ, बताओ ना, मैं क्या समझूँ वांग जी। हाँ, वांग जी कहता है कि विंग मैं विंग बस उसे देख रहा था, वो कुछ भी नहीं कहता है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहता हमारे वांग जी से। और वांग जी जैसे उसे देख रहा था। वांग जी कहता है कि बोलो ना। हाँ, मैं क्या कहूँ लान वांग जी। वांग जी कहता है कि ठीक है मैं अंकल से कह दूँगा। विंग जैसे वांग जी को देख रहा था। हाँ, क्या कहोगे। तो वांग जी कहते मैं बता दूँगा हम दोनों के बारे में। विंग कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहते विंग मैं बता दूँगा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ विंग, मैं बता दूँगा अंकल को। जिसके बाद विंग ये सुनने के बाद वो पूरा शॉक हो चुका था। बट वांग जी जो कहता है ना वो करके दिखाता है। देन उसके बाद वांग जी ने अपने अंकल को बताया था। देन अंकल को उसने बताने के बाद कुरैन जो था ना वो वांग जी के ऊपर बहुत गुस्सा करता है एंड विंग से मिलने के लिए मना कर देता है। जिसके बाद जो है ना विंग और वांग जी कैसे भी करके एक दूसरे को छुप के मिलते थे और वांग जी विंग से साथ जो था ना वो रहना चाहता था, कहे तो शादी करना चाहता था। बट कुरैन खुर्सत बुड्ढा वो वांग जी और विंग को दूर करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उन दोनों की वांग जी की ज़बरदस्ती शादी करवाने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे कुरैन ने बहुत कोशिश की थी बट कुरैन की बातों को वो सुनता नहीं है वांग जी, जिसके कारण कुरैन को एक फ़ैसला लेना पड़ता है। जहाँ पे कुरैन जो था ना हमारे विंग को जो ना मारने के बारे में सोचता है कि वांग जी से विंग को दूर कर दे करके, ऐसे वो सोचता है। देन कुरैन सेम वैसे ही करता है। जहाँ पे जिन जुशान की मदद जिन गांगशाओं की मदद लेता है एंड जिन गांगशाओं तो मदद करने ही वाला था क्योंकि लैंड के साथ अगर उनके रिश्ते अच्छे बनते तो भाई क्यों मदद नहीं करेगा। तो जिन गांगशाओं की मदद करता है। देन उसके बाद वो विंग को ढूंढते हैं एंड विंग को पकड़ते हैं एंड विंग के ऊपर बहुत सारे अत्याचार कहते हैं
वो करना स्टार्ट कर देते। जिसके बाद जो है ना वांग जी को कुछ टाइम के बाद ये सब पता चलता है कि विंग उससे क्यों मिलने के लिए नहीं आ रहा था करके, क्योंकि लोग बातें करने लगे थे कि जिन गाओशाओ जो ना एक लड़के को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है करके, ये सब पता चलता है। जिसके बाद वांग जी खुद अपने बीचन के साथ वहाँ पे पहुँचता है। देन उसने विंग को देखा था पहली बार, इतनी बुरी हालत में देखा था उसने। विंग ज़मीन पर कैसे पड़ा हुआ था, कैसे वो उसके लोग कैसे उसे मार रहे थे चाबुक के साथ। और विंग जब ऐसे देखकर वांग जी वहाँ पे जाता है, अपनी स्कॉट आई मीन से शॉर्ट, अरे यार, अपनी बीचन को निकालता है, देन सारे लोगों के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। और विंग के पास जाता है, विंग जहाँ पे विंग जिस वांग जी को देखता है, देन वो देखकर वांग जी को पूरा शौक था और कहते हैं हाँ लाजर आखिरकार तुम आ गए, हाँ शायद इसलिए मेरी सांसें चल रही थी, तुम्हें बस देखना था, इसलिए शायद से मेरी सांसें चल रही थी। वांग जी नहीं विंग, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हिलर को बुलाओ। बट कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा, बस देख रहा था। एंड विंग को वांग जी उठाता है और विंग से कहते हैं मैं तुम्हें बचा लूँगा। बट वांग जी जब तक विंग को लेके जाता है ना, तब तक वांग जी विंग को बचा ही नहीं पाता, बिल्कुल भी नहीं। एंड विंग का सब कुछ तभी ख़त्म हो चुका था। एंड वांग जी जब विंग को ऐसे रहता है ना कि विंग को वो दफनाएगा या कुछ करेगा करके, बट कुरैन वो भी करने नहीं देता। कुरैन विंग की बॉडी को वो छीन लेता है, वांग जी को कैद करता है। देन उसके बाद कुरैन जो था ना वो विंग को जो है ना वो दूसरी तरह लेके चला जाता है। वांग जी को बताता ही नहीं कि विंग कहाँ है क्या नहीं, बट वांग जी को इतना ज़रूर पता चल चुका था कि विंग मर चुका है करके। देन वांग जी जब सबसे दूर हो जाता है, वो सेक्लूजन जो रहता है ना, वांग जी उसमें चला जाता है। देन वो किसी की बातों को नहीं सुनता, कुछ भी नहीं सुनता। एंड वांग जी आता है बाहर एंड लड़ाइयों में पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद उसे हंग वुजून का टाइटल मिल जाता है। और वांग जी कभी भी किसी से शादी नहीं करता है, वो ना किसी की तरफ अट्रैक्ट होता है ना कुछ भी। वांग जी बस अकेला रहना स्टार्ट कर चुका था। कुरैन ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी वांग जी जब सेक्युलरिज्म से बाहर आते हैं ना, तब कुरैन ने बहुत कोशिश की थी वांग जी का किसी के साथ टाका भिड़ाए करके, बट वांग जी पूरा नहीं, विंग के लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर था। ऐसे ये सारी चीज़ें कुरैन सब कुछ बताता है विंग को। एंड वो विंग वांग जी कुरैन को देख रहा था और कहता है कि अच्छा। कुरैन कहता है कि हाँ। यानी इन सारी चीज़ों के बाद कुरैन कहता है कि तुम्हारे कारण मेरे नेफ्यू ने अपने बॉडी के ऊपर 300 कोड़े खाए थे। विंग जैसे उसे देख रहा था और विंग कहता अच्छा, बट आप लोग मुझे ये बता के क्या करना चाहते हो। कुरैन कहता है कि ये कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहता फिर से वही सब हो। मेरा नेफ्यू तुम्हें भूल चुका था हाँ इतने सालों में, और तुम फिर से यहाँ पे आके उसे याद दिला रहे हो सारी चीज़ों को। मेरा नेफ्यू कभी ना कभी किसी लड़के से शादी कर देता और हमारे सेक्ट को अपना एक वारिस दे देता, बट तुम फिर से यहाँ पे आए हो फिर से। विंग कुरैन को देखते कहता अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि वांग जी मुझसे प्यार करता है ना। कुरैन कहता है कि हाँ पहले और अभी भी। विंग कहता है ओह ऐसा है। एंड कुरैन कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। विंग कहता है क्यों जाऊँ मैं, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे कुरैन कहता है मेरे नेफ्यू के साथ रहकर तुम करना क्या चाहते हो। विंग कहता है अगर तुम्हारा नेफ्यू मुझसे पसंद करता है ये तो बहुत अच्छी बात है ना। कुरैन कहता है कि ये कौन सी अच्छी बात है, हमारे सेट के लिए ये अच्छा नहीं है। विंग कहता है हाँ सो कॉल्ड गुसुके रूल्स, ऐसे कहता है। और विंग कुरैन की बातों को बिना सुने वहाँ से जैसे अपने पैरों को लेकर वहाँ से जा चुका था। कुरैन उसे देख रहा था और मेरी बातें अभी तक फिनिश नहीं हुई है। विंग कहता है मेरी तो हो चुकी है, ऐसे कहते जो विंग चलने लगता है। जहाँ पे कुरैन कहता है इससे इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी इसके कारण मेरे नेफ्यू ने क्या क्या सहा है, बट फिर भी इसको कोई शर्म नहीं है, फिर भी यहाँ से नहीं जा रहा है, ऐसे कुरैन कह रहा था। एंड विंग चलते हुए जो ना अपनी जिंगशी में आ जाता है और वांग जी को देखता है। और विंग कहता है इसका मतलब वांग जी मुझे पसंद करता था, हाँ पसंद करता था। ऐसे विंग कहते हुए वांग जी के पास आता है और वांग जी को बस बैठ कर देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख रहा था और कहता है क्या हुआ है। विंग कहता है कि मुझे कुछ पता चला है लान वांग जी बस उसे देख रहा था। वांग जी कहता है तो विंग कहता है मैंने सुना है कि तुम मुझे पसंद करते थे। वांग जी बस उसे हाँ क्या बोल रहे हो। विंग कहते हैं अब बोलो भी, क्या तुम मुझे पसंद करते थे हाँ या ना। वांग जी बस उसे कहता है कि विंग कहता है ओ अच्छा, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वांग जी कहता है कि क्योंकि तुम्हें कुछ याद नहीं है। विंग कहता है अच्छा मुझे याद नहीं है। एंड वांग जी कहता है ऊपर से तुम अलग दुनिया से आए हो। तो विंग कहता है मुझे नहीं पता कि ये विंग तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता था या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है, बट मुझे बस इतना पता है कि मैं विंग जो दूसरी दुनिया से आया हुआ विंग है ना, वो शायद से तुम्हें लाइक करता है। आई एम से लाइक मतलब हमारी तरफ पसंद करना ही होता है। वांग जी बस विंग को देख रहा था। वांग जी क्या, तो विंग कहता है कि हाँ मैं पसंद करता हूँ और मैं अपनी कभी फीलिंग्स को कभी छुपाना पसंद नहीं करता हूँ। वांग जी कहता है कि बट विंग तुम
सडनली ये क्यों कह रहे हो? विंग कहता है मैं कहना तो बहुत दिनों से ज़्यादा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बट मैं बोल नहीं पाता था, बट अभी बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी पता चल चुका है कि तुम विंग को पसंद करते थे। देन विंग तो मैं भी हूँ ना, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ। वांग जी बस अपने सर को नीचे करता है। विंग कहता है अगर नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला वैसे भी। ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी सर को हाँ मिलाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि, विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे ही विंग हो। विंग उसे देखते हो, ओ रियली? तो वांग जी कहता है कि हाँ। तो विंग बस एक स्माइल करता है, अंदर कहता है कि हाँ हो भी सकता है। मुझे भी अब समझ में आने लगा है कि क्यों मुझे उस अनब्रोकेबल बॉन्ड बुक ने यहाँ पे क्यों भेजा है। शायद से तुमसे ही मिलाने के लिए, जो तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते थे। तुम्हारे अंकल ने मुझे सब कुछ बता दिया। वांग जी क्या? मेरे अंकल ने? विंग कहता है कि हाँ तुम्हारे अंकल ने मुझे सब कुछ बता दिया है, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी कहता है कि ठीक है। तो विंग बस स्माइल करता है। देन विंग वांग जी के हाथ को होल्ड करते कहता है इसका मतलब हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं। वांग जी हाँ। तो विंग कहता है कि हम दोनों अब एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो वांग जी कहता है कि हाँ। तो विंग बहुत ज़्यादा स्माइल करते कहता है तो क्या मैं अब जिंगशी में शिफ्ट हो जाऊँ? मैं उस कॉटेज में नहीं रहना चाहता हूँ, ये जिंगशी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो वांग जी बस कहता है कि बट शादी से पहले? तो विंग कहता है हाँ तुम्हें लगता है तुम्हारा खुसट बुड्ढा आई मीन से तुम्हारे अंकल जो तुम्हें और मुझे एक साथ रहने देंगे? तो वांग जी ये सुनने के बाद कहता है कि नहीं। तो विंग कहता है तो मुझे अपनी मर्जी से काम करने दो, है ना? तो वांग जी कहता है कि ऐसा कहता है। इसके बाद वांग जी और विंग जो थे ना वो वहाँ से वांग जी और विंग जो ना विंग के कॉटेज की तरफ जाते हैं। कॉटेज के पास पहुँचने के बाद जो ना विंग दरवाजे को ओपन करता है और जो भी उसका छोटा मोटा सामान था जो पहले विंग को खुद के बॉडी के अंदर से मिला था, विंग उस सामान को लेकर हमारे वांग जी के कक्ष में आ जाता है। आई मीन से कक्ष बोले तो उसके जिंगशी में आ जाता है। जिंगशी में आने के बाद वो अपने सामान को रख देता है, जहाँ पे वांग जी की जिंगशी में 2 कमरे थे, ठीक है। एक कमरे में हमारा विंग रहता है, दूसरे कमरे में हमारा वांग जी रहता है, और एक छोटा सा किचन था और बाथरूम वगैरह जो था वो सारी चीज़ें थी उस जिंगशी में। जिसके बाद विंग बाहर आकर बैठता है। देन अचानक से विंग धड़ाम से नीचे बेहोश होकर गिर जाता है। जहाँ पे वांग जी को जब गिरने की वॉइस आती है ना, वांग जी से बाहर आता है, विंग विंग ऐसे वो कहता है, बट विंग होश में नहीं आता है, बिल्कुल भी वो होश में नहीं आता है। एंड देन उसके बाद विंग होश में ना आने के कारण वांग जी बहुत ज़्यादा पैनिक करता है। वो जो था ना हीलर्स को वगैरह बुलाता है, जहाँ पे हीलर्स जस्ट विंग की बॉडी को चेक करते हैं, जहाँ पे हीलर्स कहते हमें नहीं पता इनको क्या हुआ है। तो वांग जी कहते कि क्या आप मुझे बता सकते हो? जहाँ पे वो उनको खुद नहीं पता था, वो समझ नहीं पा रहे थे विंग की बॉडी को क्या हुआ है करके। विंग तो पूरा बाहर से पूरा हेल्दी था, अंदर से भी पूरा हेल्दी था, बट विंग का जो माइंड था ना वो काम नहीं कर रहा था। बस विंग की दिल की धड़कन सारी चीज़ें चल रही थी, बट कुछ भी काम नहीं कर रहा था। जहाँ पे वांग जी बहुत ज़्यादा पैनिक करता है, बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। एंड वही हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पे हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग आंखों को खोलता है एंड अपने सर को मजल देखो, ये कैसा सपना था, ऐसे कहता है। विंग अपनी आंखों को खोलता नहीं, इधर देखता है, जहाँ पे उसके सामने मोमो जो थी ना बैठी हुई थी और वो विंग को देख रही थी। विंग उसे मोमो ऐसे कहता है, मोमो आई मिस यू सो मच, ऐसे कहते जो ना विंग उसे हक करता है। जहाँ पे मोमो तुम्हें हुआ क्या है? हाँ। विंग उसे देखते मोमो आई मिस यू, जहाँ पे मोमो कहती विंग ये चिप से हरकतें करना बंद करो। हाँ। विंग उसे देख रहा था, जहाँ पे मोमो कहता है कि मैंने तुम्हारी फ़ोटो लाई है। विंग कहता है हाँ। तो कहते कि हाँ लुलू सिस्टर ने भी फोटो देखी है, कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। विंग उन फोटोज़ को देखता है और विंग कहता शिट तुम लोगों ने इसे सोशल मीडिया पे तो पोस्ट नहीं किया ना? वो लगता किया है। विंग कहता कि हाँ मेरी सिस्टर हमेशा मुझे लड़की बनाने के ऊपर टूलती, बट विंग तभी रुक जाता है और विंग कहता है हाँ। और विंग उस किताब के देखता है और विंग कहता है ये मेरा सपना नहीं था क्या, ये सच था? विंग वो कहती लुलू कहती कि चलो, मोमो कहती कि चलो भी अब नीचे, ऐसे कहता है। देन विंग के हाथ को पकड़ते हुए विंग को वो नीचे लेके आ जाती है। एंड देन उसके बाद मॉम डैड देखिए इनकी फ़ोटो, गगा की फ़ोटो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ऐसे कहते हैं। जो ना वो सबको फोटोज़ दिखाती है, जहाँ पे दादी भी आती है और दादी भी फ़ोटोज़ को देखती है और कहती कि मेरा प्यारा सा नेफ्यू बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। विंग जो स्माइल करते कहते पर दादी मेरी सिस्टर कैसी है? हाँ ऐसे वो कहते हैं, जहाँ पे विंग की मदर कहते विंग मस्त स्माइल करता है, अंदर कहती है माँ मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया, और दादी मैंने भी आपको सबको मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया, ऐसे कहते हैं। विंग सबको हक करते जा रहा था और कहता है कि तुम्हें हुआ क्या है? हाँ तुम तो 1 घंटे पहले ही तो सोए थे। विंग कहता 1 घंटे पहले? तो कहते कि हाँ। विंग कहता 1 घंटे पहले सोया था मैं, बट वहाँ पे तो मैं कितने दिनों तक रहा था। हाँ ये किताब का रहस्य क्या है? विंग यही सोच रहा था, जब मैं फिर से उस किताब में जा पाऊँगा। हाँ विंग यही सोच रहा था, और मैं अचानक से यहाँ पे कैसे आ गया?
अगर वांग जी मेरे बारे में सोच रहा होगा तो हाँ, विंग यही सोच रहा था। और विंग जो था ना वो अपनी माँ को देखती, माँ मुझे भूख लगी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना खिलाइए, ऐसे कहता है। देन विंग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है। देन उसके बाद विंग रेडी होकर जो है ना फिर से जो था ना अपने प्रोफेसर के पास आ जाता है, जो हमारा कुरैन था, कुरैन के पास आता है और कहता है कि ऐसे कर रहा था जहाँ पे कुरैन कहते हैं बोलो क्या हुआ है, जहाँ पे विंग कहता है कि प्रोफेसर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, जहाँ पे कुरैन कहता है कि पूछो। विंग कहता है ये अनब्रोकेबल बॉन्ड ये किताब जो है, कुरैन कहता है कि हाँ। तो कुरैन कहता है कि क्या हुआ है, तो विंग कहता है ये लैंड सेक्ट के बारे में है ना। तो कुरैन जस्ट विंग को देखता है और कहता है कि हाँ ये मेरी फैमिली के बारे में है। तो विंग कहता है कि ओ अच्छा, तो वहाँ पे जो हुआ था क्या वो रियल था। कुरैन कहता है कि हाँ वो सब कुछ रियल था। विंग कहता है बट आखिरकार क्यों उस टाइम पे सेम जेंडर को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया। कुरैन कहता है कि उस टाइम पे सारे लोग बस अपने सेक्ट के बारे में सोचते थे, सेक्ट को ऊपर लेके जाना, सेक्ट को वारिस देना, ये सारी चीज़ें सोचते थे। एंड वो ऐसी चीज़ें कर जस्ट कट स्लिप मानते थे उस टाइम पे, कट स्लिप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। तो विंग कहता है क्या अभी भी वैसा है। तो कुरैन कहता है नहीं। विंग कहता है ओ अच्छा। तो विंग कहता है और लान वांग जी इसके बारे में। कुरैन जस्ट विंग को देखते हुए कहता है क्या तुमने उस किताब को पढ़ा। तो विंग कहता है कि हाँ पढ़ रहा हूँ। तो कुरैन कहता है कहाँ तक। तो वांग जी कहता है कि विंग कहता है कि मैंने बस यहाँ तक पढ़ा है कि वांग जी और मैं आई मीन टू से वांग जी और विंग बस एक दूसरे के साथ बात करते हैं, बस यहाँ तक पढ़ा है। और वांग जी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सारी चीज़ें। कुरैन कहता है कि हाँ लगता है कि तुम एंडिंग तक पहुँच ही रहे हो। तो विंग कहता है हाँ। तो कुरैन कहता है कि तो विंग कहता है क्या आप मुझे बता सकते हो वो एक दूसरे के हो पाते हैं या नहीं। तो कुरैन कहता है कि शायद तुम ही जानो तो वो बेहतर रहेगा, तुम्हारे पास वो किताब है वैसे भी। तो विंग कहता है कि हाँ ज़रूर। कुरैन जैसे एक स्माइल करता है, कहता है कि ठीक है, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग जस्ट बाहर निकलता है, अपने कुछ दोस्तों से मिलता है और फिर घर में आता है। घर में आने के बाद अपने माँ बाप से मिलता है, खाना वगैरह खाता है। देन उसके बाद फिर से वो उस किताब के पास आता है। देन किताब को ओपन करता है। देन विंग फिर से उस किताब के अंदर जा चुका था। एंड देन मैं आज के पार्ट को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना एंड स्टोरी के साथ कनेक्ट करने के लिए प्लीज़ हो सके तो पहले के पार्ट जाकर सुनिएगा। ओके, बस इतना ही कहूँगी। एंड देन मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई है तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं स्टोरी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंड देन मैंने उसे सुना था, कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, बट पता नहीं मैं ठीक से कनेक्ट कर पाया है या नहीं। बट फिर भी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। एंड देन मैं इस स्टोरी को जल्दी ही फिनिश कर दूँगी, क्योंकि मैं भी इस स्टोरी को जल्दी से फिनिश करना चाहती हूँ, क्योंकि जो हिस्टोरिकल वर्ड वाला जो स्टोरी होता है ना वो मेरे दिमाग से ऊपर ही चला जाता है, मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, बस इतना ही। बाय बाय।